हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आपका ये जो लेक्चर है ये बाइनरी नंबर्स के ऊपर है। अब बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं ये समझने से पहले आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, क्या आपको ये पता है? नंबर सिस्टम वो तरीका होता है, वो सिस्टम होता है जिसको यूज करके हम नंबर्स को नेम देते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जिसके ऊपर ये लेक्चर है, उसके अलावा डेसिमल नंबर सिस्टम, उसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसके अलावा ऑक्टा नंबर सिस्टम। काफ़ी टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। बट अगर आपको मैं एक रैंडम नंबर सोचने के लिए बोलूँ, अभी रैंडम नंबर सोचने के लिए बोलूँ, तो वो जो नंबर आपने सोचा होगा ना, वो मोस्ट पॉसिबली आपने डेसिमल नंबर सिस्टम को दिमाग में रखते हुए सोचा होगा। क्या बोला मैंने? डेसिमल नंबर सिस्टम को दिमाग में रखते हुए सोचा होगा। पर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नंबर सिस्टम स्टैंडर्ड तरीके से यूज करा जाता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज करा जाता है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स होते हैं। और इन नंबर्स को यूज करके ही बाकी नंबर बनाए जाते हैं। अगर आपको पता हो, जैसे कि नंबर 25 है तो वो 2 और 5 को यूज करके बनाया जाता है। नंबर 11 है तो वो 1 को 2 बार यूज करके बनाया जाता है। तो ये जो तरीका है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स को यूज करके करा जा रहा है, जिसमें 0 से लेके 9 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यही हम नॉर्मली अपने लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। मगर जब कंप्यूटर्स की बारी आती है, तो कंप्यूटर्स, जैसे ये कंप्यूटर है, तो ये अपने लिए सिर्फ 0 और 1 यही 2 नंबर्स यूज करता है। और क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर्स को यूज करता है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज कर रहा होता है। अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इनमें फर्क कैसे आ रहा है, और किसी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखना है, सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखना है, और इसके क्या क्या फायदे बनते जाते हैं, ये आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। फायदे के ऊपर शायद इतना ज्यादा नहीं बताया जाएगा, फायदे के ऊपर तो काफी लेक्चर और जोड़ने पड़ेंगे मुझे। बट मेनली आप बाइनरी नंबर सिस्टम को समझ चुके होंगे अगर आप ये लेक्चर स्टार्ट से एंड तक देख लें। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको स्टार्टिंग से एंड तक। कंप्यूटर्स के लिए तो बाइनरी यूज कर रहे हैं, खुद के लिए डेसिमल यूज कर रहे हैं। बट इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है, देखिए, जो बाइनरी होता है इसके अंदर 2 सिंबल्स होते हैं। 2 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? 0 और 1। जैसा हर जगह आपने पढ़ा है ना, 2 ही नंबर्स होते हैं इसके अंदर, 0 और 1। सिमिलरली जो हमारा डेसिमल लिखा गया है यहाँ पे, ये जो डेसिमल है इसके अंदर कितने सिंबल्स होते हैं? इसके अंदर 10 सिंबल्स होते हैं। ये 10 टाइप के इसके अंदर सिंबल्स हैं। अब देखिए, इसमें ना कई बार कुछ लोगों को डाउट हो जाता है, कुछ लोग अटक जाते हैं। भले ही ना मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को दिख गए होंगे कि 10 लिखे हैं, बट कई लोग सोचते हैं कि 9 तक लिखे हैं मैंने, तो 10 तो लिखा ही नहीं मैंने। तो देखिए, 10 जो है ना, वो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो इसमें अलग से नंबर नहीं है कोई, वो इनके कॉम्बिनेशन से बनता है। सिमिलरली जो हमारा 11 है वो 2 बार 1 लिखना पड़ता है उसके लिए। सिमिलरली अगर 57 है तो 5 और 7 के कॉम्बिनेशन से बन गया वो। मगर ये टोटल 10 है। ठीक है, ये टोटल 10 कैसे हैं? 9 तक के लिखे हैं तो 10 कैसे हैं, है ना? ये भी इसलिए कई बार लोग सोचते हैं। अब देखिए, अगर आप नॉर्मली गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खत्म हो गए, 9 पे खत्म हो गए, तो 10 कैसे हैं, है ना? देखिए, आपने इसमें एक नंबर इग्नोर कर दिया, कौन सा? 0। और अगर इसे 0 से स्टार्ट करने गिनना तो क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए? 10 हो गए ना? देखिए, समझ में आ गया? 10 नंबर हो गए। कई लोग इसको इस वजह से मिस करते हैं ना कि 0 गिनने की आदत नहीं होती है ना, हर बार 1 से स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअली 0 भी एक नंबर होता है जो हमारे इस सिस्टम में यूज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम डेसिमल सिस्टम है, क्योंकि इसमें 10 डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं जिनको हम नंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से बाकी सारे नंबर बना रहे हैं, है ना? सिमिलरली जो हमारा बाइनरी सिस्टम होता है, इसके अंदर 2 सिंबल्स होते हैं बस, 0 और 1। और जितने भी नंबर्स बनने होते हैं ना, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। 0 1 0 1 0 1, बहुत सारे सीक्वेंस बन जाते हैं। 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1,
कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। तो अगर आप इसको कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से और समझें तो आपको मजा और ज्यादा आएगा, है ना। देखिए, अगर आपको एक रैंडम सा नंबर दूं मैं, रैंडम सा नंबर देखिए, जैसे मैंने आपको दे दिया 548। अभी जो आपका रैंडम नंबर है, डेसिमल नंबर दिया है मैंने, ठीक है। ये जो आपका डेसिमल नंबर है, तो इस नंबर को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्या बोला मैंने, पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसमें बक्से में, ठीक है। तो अगर आपने बचपन के दिन के जो सिंपल वाली मैथ थी वो याद हो, तो आपने क्या देखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था आपने कभी, एक्सपेंडेड फॉर्म करके, याद है। देखिए, मैं एक बार ना रिकैप कराता हूँ आपके बचपन के दिनों का। बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं सबको आना चाहिए पहले से, बट इन केस अगर थोड़ा भी डाउट है या कुछ भी है, मैं एक बार बताऊंगा तो हुई यार, मतलब जंप नहीं करूंगा इससे एकदम से, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में से कैसे लिखते हैं, जो सबसे इधर वाला नंबर है उसको हम लिखते हैं वंस, वंस प्लेस, सबसे राइट वाला जो नंबर है। फिर उसके नेक्स्ट वाला जो है वो हो गया टेंस प्लेस, उसके नेक्स्ट वाला जो हो गया वो हो गया आपका हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। तो अभी हमने ऐसे प्लेस बना लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो थाउजेंड्स प्लेस एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अभी इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो जो वंस प्लेस वाला है, 8 है वंस प्लेस का, तो 8 को हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 8 इंटू 1। नेक्स्ट 4 है टेंस प्लेस पे, तो 4 को हमने लिख दिया 4 इंटू 10। सिमिलरली जो हमारा 5 है वो हंड्रेड्स प्लेस है, तो 5 को हमने लिख दिया 5 इंटू 100। हमने फिर क्या करा, इन सब के बीच में प्लस का साइन लगा दिया, और हमारा ये जो नंबर है हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कंप्लीटली लिख दिया, है ना, लिख दिया ना। बट अब हमने ये नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, लिखने के बाद इसमें एक छोटा सा ट्वीक करते हैं, छोटा सा ट्वीक करते हैं मजेदार सा। देखिए, मैथ पढ़ी थी ना, तो उस मैथ को अप्लाई करते हैं। देखिए, 8 इंटू 1 है, ठीक है, तो 8 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 0 की पावर पे रेस करा जाए तो उसकी अगर पावर 0 करने के बाद कोई भी नंबर हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, हमने सीखा था ना पहले, ठीक है। तो उसको अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 की जगह 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, है ना। सिमिलरली 4 इंटू 10 है, 4 इंटू 10 है, तो इसको भी हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1, है ना, एक ही 10 है क्योंकि। और ये जो हमारा 5 इंटू 100 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 100 को 10 इंटू 10 करके लिख सकते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो 2 बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम कर सकते हैं 10 की पावर 2 कर सकते हैं, है ना। ऐसी पावर कैलकुलेट तो करते हैं, 2 बार अभी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब 10 की पावर 2 है। और फिर अब इसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया हमने, तो हमारा ये एक ऑल्टर्ड फॉर्म हमने बना ली, ठीक है, ये वाली फॉर्म। देखिए, तो इस फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो नंबर था उसको 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस तरीके से करके इसको ले लिया। अगर इसको अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो बन जाएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, सिंपल सा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है तो इसमें 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको एक और नंबर दिया जाए, जैसे कि 486, ये नंबर दिया गया, ठीक है, इसको भी आप ध्यान से देखो तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं। ये जो हमारा ये वाला है, ये 10 की पावर 0 वाले प्लेस पे है, ये वाला 10 की पावर 1 वाले प्लेस पे है, ये वाला 10 की पावर 2 वाले प्लेस पे है। अगर इसके मान लो आगे एक और नंबर होता 3, तो वो हमारा 10 की पावर 3 वाले प्लेस पे होता। उसके बाद में अगर आगे कोई और नंबर होता जैसे कि 6, तो वो हमारा 10 की पावर 4 वाले प्लेस पे होता है ना। उसके आगे वाला 10 की पावर 5, उसके आगे वाला 10 की पावर 6। और इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में करके लिखें तो आ जाता बड़े आराम से 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 0, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 4, और उसके बाद
इन सब के बीच में क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर कैलकुलेट करोगे 10 की पावर 0 इक्वल टू 1 पुट करोगे, 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 पुट करोगे, 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 पुट करोगे, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 पुट करोगे, 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000 पुट करोगे, उनको इन सब के साथ जो नंबर लगाए गए उनसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो सबको ऐड क्या बोलते हैं ऐड करेंगे हम लास्ट में, तो वापस ये वाला नंबर वापस आ जाएगा, है ना, ये वाला नंबर वापस आ जाएगा, क्योंकि इसी के एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिखी है, इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को ही हमने इस तरीके से चेंज करके लिखा है ना, तो यही नंबर वापस आ जाएगा। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल देखें, जैसे कि अगर मैंने आपको एक छोटा सा बाइनरी नंबर दे दिया 110, ठीक है, आपको एक छोटा सा बाइनरी नंबर दिया है मैंने ये, और इसको हमने क्या करा, फिर इसको भी सिमिलरली हमने बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया, जैसे हमने डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करा था, जैसे डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करा था वैसे इसको ही बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया। और बॉक्सेस में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 ऐसे करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, उसमें 10 की पावर करके हमने लिया था क्योंकि वो जो था ना हमारा एक्चुअली में वो हमारा डेसिमल सिस्टम में चल रहा था, उसमें 10 की पावर में इसलिए चल रहे थे क्योंकि जो इसमें इंक्रीमेंट हो रहे थे वो 10 सिंबल वाले नंबर्स के इंक्रीमेंट थे, वो 10 नंबर वाला सिस्टम था वो, तो उसमें 10 की पावर चल रहा था। बाइनरी कितने नंबर्स होते हैं, बाइनरी में कितने डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं, 2 होते हैं ना, 0 और 1, है ना, तो इसमें क्या होगा, 2 की पावर में चलेगा, जैसे पिछले वाले में 10 की पावर में चल रहा था ना, इसमें 2 की पावर में चलता है। और अगर इसे आप एक्सपेंड करके अभी लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 0, है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 4, है ना। ये इसको एक अलग तरीके से और समझते हैं, देखिए 2 की पावर 0 क्या होती है, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होती है, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 होती है, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 होती है। अब इनमें ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, इनके बीच में प्लस का साइन आएगा, और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा ये 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, या फिर इसे लिखें 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 6। तो मतलब ये जो हमने नंबर यहाँ पे लिया था ये एग्जाम्पल है किस नंबर का, ये मतलब किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक और मजेदार चीज, ये हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया यहाँ पे। देखिए बाइनरी को हमने सिंपली कैसे करा, यहाँ पे 2 की पावर लेके ऐसे डिवाइड करना बॉक्सेस हमने, है ना, उसके बाद उसको यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा और हमने सिंपली ऐड करके आंसर निकाल लिया। देखिए अब इसमें ना कुछ ट्रिक्स भी हैं। ट्रिक्स क्या है, देखिए ट्रिक्स ये है, अगर मैंने आपको एक बड़ा नंबर दिया, ठीक है, बड़ा नंबर मैंने आपको दिया 111010, ठीक है, बड़ा नंबर दिया, अब हमने क्या करा है, हमने ना इसको 2 की पावर्स में डिवाइड करा, ठीक है, 2 की पावर्स में डिवाइड करा तो कैसे, इधर से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 आ गया, फिर 2 की पावर 3 आ गया, फिर 2 की पावर 4 आ गया, फिर 2 की पावर 5 आ गया, है ना। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करी तो 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अभी ऊपर वालों से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ लिख रहे हैं, 2 की पावर 0 1 होती है, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है। नेक्स्ट वाली क्या होगी, दोबारा एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 32, ठीक है। अभी नंबर्स आ गए हैं, अब देखिए हमें गेम क्या करना है, किसी भी नंबर को बाइनरी सिस्टम में या तो 0 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, या 0 से मल्टीप्लाई होगा या 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। तो देखिए हमें ना इनको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करने के देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्टली बता सकते हैं 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या आना है, 0 आना है, तो बिना देखे हमने सीधे 0 लगा दिया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वो वापस आ जाएगा, तो नंबर देख के वो नंबर नीचे लिख दिया,
2 था, नीचे लिख दिया सीधे, है ना। फिर 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो सीधे 0 लिख दिया, देखा भी नहीं इधर क्या है। भाई साहब को भूले गए, भाई साहब के मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है कोई, इस 4 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखना ही नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 है, तो मतलब कि फिर तो इसको भाई को थोड़ी देनी पड़ेगी अहमियत। 8 को हमने थोड़ी सी मतलब इंपॉर्टेंस दी, लिख दिया 8, ठीक है। उसके बाद फिर 16 के साथ भी 1 है, तो भाई 16 भी अच्छा बनता है यार, 16 को भी लिख दिया। सिमिलरली हमारा 32 के साथ भी 1 है, तो मतलब रिस्पेक्ट तो 32 को भी देनी पड़ेगी। अब ये जो सारे नंबर्स हैं इन सब के बीच में क्या करेंगे हम, प्लस का साइन लगा देंगे। क्या बोला, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। प्लस का साइन लगा दिया हमने इन सब के बीच में। अब प्लस का साइन लगाने के बाद इनको नॉर्मली अगर कैलकुलेट करें, ठीक है, नॉर्मली मतलब नॉर्मल एडिशन करके कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 32 + 16 = 48, 48 + 8 = 56, और 56 + 2 = 58। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 58। तो जो 58 है हमारा, वो इस नंबर को अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है। तो इस नंबर को, ये जो ऊपर दिया गया बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में देखें तो ये जो नंबर है इसका मतलब डेसिमल सिस्टम में 58 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, पता है कई बार ना लोगों को ये भी लगता है कि मतलब अगर 58 करके लिख सकते हैं हम, तो इतना लंबा नंबर लिखने की जरूरत क्यों है, जब इतने छोटे में काम हो रहा है तो कंप्यूटर को इतने बड़े बड़े नंबर जो है वो लिखने की, करने की जरूरत क्यों है। देखिए इसके ऊपर ना मैं आपको एक स्पेशल लेक्चर दूंगा, वो होगा कि वाई इज बाइनरी लैंग्वेज यूज इन कंप्यूटर, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर में क्यों यूज करते हैं, सिर्फ बाइनरी ही क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे ना एक मजेदार सा लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी तो जो टॉपिक चल रहा है पहले तो उससे करते हैं, है ना, ठीक है। तो हमने समझ लिया यहाँ पे कि जो हमारे पास अगर कोई एक नंबर दिया गया हो तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा डेसिमल वाला नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप समझ चुके हैं। और बाइनरी और डेसिमल के बारे में कुछ समझ और भी चुके होंगे कि जैसे बाइनरी में 2 सिंबल्स होते हैं, डेसिमल में 10 होते हैं। बाइनरी को जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं तो 2s के इसमें कर रहे हैं, 2s के इसमें क्यों कर रहे हैं इसे, क्योंकि इसमें 2 ही सिंबल हैं। डेसिमल वाले में 10s के एक्सपेंडेड फॉर्म में कर रहे थे क्योंकि उसमें 10 थे, क्या थे, 10 सिंबल थे, है ना। तो अभी आप ये समझ चुके हैं। देखिए आपको एक मजेदार टॉपिक कराता हूँ। मजेदार टॉपिक क्या होगा, देखिए अगर ना आपको अभी तक क्या कराया गया, देखिए अभी तक आपको कराया गया कि आपको नंबर्स दिए गए थे उसको कर रहे थे आप, जैसे आपको एक बाइनरी नंबर मैंने पहले से दे दिया, उसको आप बता रहे थे कि वो जो था ये वाला नंबर है, कैलकुलेट करके निकाल ले रहे थे हम एक्सपेंडेड फॉर्म से। मगर अगर आपको मैंने बताया ही नहीं, क्या नहीं बताया, कोई नंबर दे दिया आपको मैंने, डेसिमल नंबर दे दिया जैसे कि 38, ठीक है। अब 38 को मैंने पूछा, क्या पूछा कि बाइनरी में कैसे लिखेंगे 38 को, ना कि कोई नंबर दे के बाइनरी वाला सीधे पूछा कि इसको डेसिमल में क्या लिखते हैं। मैंने डेसिमल वाला नंबर दिया, उसको पूछा कि इसे बाइनरी में कैसे लिखते हैं। देखिए सिंपल है प्रोसेस इसका काफ़ी। देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे, नंबर को बक्से में डिवाइड कर रहे थे ना, नंबर को बॉक्सेस में डिवाइड कर रहे थे, तो इसमें पहले से बॉक्सेस तो पहले से बना दिए, नंबर उसमें बाद में फिल करेंगे। बॉक्सेस पहले से बना लिए, नंबर इसमें बाद में फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने इसमें कितने अभी 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब इसमें जो है सबके साथ क्या करेंगे, बाइनरी कैलकुलेट करना है ना, हमें बाइनरी बनाना है ना इसे। तो बाइनरी वाले में कितने में रखने हैं, हमें 2 सिंबल रखने हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, ठीक है। तो इन सब की फिर वैल्यूज लिख ली हमने, क्या लिखी, 2 की पावर 0 क्या होती है 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और एक और ले लेते हैं आगे बॉक्स, 1-2 बॉक्स और ले लेते हैं आगे, ठीक है, 1-2 बॉक्स और ले लेते हैं। जो उसके बाद हमारे नंबर आ गए वो आ गए, क्या आ गए, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 128, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, ये सब तो लिख दिया मगर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो लिख के फायदा क्या हुआ। देखिए क्या लिखना है वहां पे ना बीच में इन बॉक्सेस के, अब इनसे पता चल जाएगा कैसे। देखो बहुत मजेदार सा मेथड है, ये जो आपको नंबर दिए गया है ना 38,
38 जो है, आप ये जो 2 की पावर कैलकुलेट करी है ना, देखो इनमें से किन दोनों के बीच में, किन दो नंबरों के बीच में आता है। तो 38 जो है आपका 64 और 32 इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, छोटा वाला नंबर जो है, छोटा वाला नंबर जो है उस वाले नंबर के ऊपर वाले बॉक्स में 1 लगा देना है, ठीक है। और फिर जो छोटा वाला नंबर था क्या था 32, उसको जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उसमें से माइनस कर देना है। तो 38 में से 32 माइनस करा, क्या बचा 6, ठीक है। अब 6 जो है वो कौन से दो बॉक्सेस के बीच में आता है, देखिए 6 जो है हमारा 8 और 4 के बीच में आता है ना, 8 और 4 के बीच में आता है। और इसमें छोटा वाला नंबर क्या है, 4 है। तो क्या करेंगे, 4 के ऊपर वाले बॉक्स में 1 लगा देंगे और यहाँ पे 4 कर देंगे माइनस, क्या बचा 2। अब देखिए मजेदार चीज क्या है, 2 तो डायरेक्टली नंबर है, 2 किसी के बीच में नहीं आ रहा, 2 तो डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली है तो हमने भी इसके ऊपर डायरेक्टली 1 लगा दिया, ठीक है। और क्या करा, ऊपर -2 करा और ऊपर बच गया हमारा 0। 2 - 2 = 0, ऊपर 0 बच गया। तो एक बार अगर वहां पे 0 आ गया ना, ऊपर वाले में जो हमने ये कर रहे थे इसमें 0 आ गया, जैसे ही वहां पे 0 आए तो वैसे ही बचे हुए सारे बॉक्सेस में 0 डाल दो। ऊपर वहां पे 0 आया तो मतलब कि फिर तो नीचे सब में 0 आ जाएगा, जितने बचे हुए बॉक्सेस हैं जिनमें 1 नहीं है सब में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये नंबर आया ना, ये नंबर मानो या ना मानो, इस नंबर का जो है मतलब 38 ही होता है। चेक करना है, चेक तो करना ही है ना, पहली बार कैलकुलेट करा है तो चेक तो करना बनता है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 है तो मतलब इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, इसे देखा भी नहीं है इसे, मतलब ये मतलब भाई ना सिंपल है मतलब कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे 0 है तो मतलब इसको देखा भी नहीं, सीधे यहाँ पे 0 लगा दिया। 1 है तो देख लिया, 2 लगा दिया। 1 है तो देख लिया, 4 लगा दिया। 0 है तो मतलब कोई औकात नहीं इसकी, 0 लगा दिया। 0 है तो मतलब फिर से इसे भूल गए, 0 लगा दिया। 1 है तो थोड़ा ध्यान दिया, 32 लगा दिया। 0 है तो इसको भी टाटा बाय बाय, 0 है तो ये भी सायोनारा, ठीक है। तो ये सारे नंबर आ गया। अब इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन नहीं भूलना, प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस 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 एंड प्लस एंड प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नॉर्मल ऐड करना है। तो क्या हो गया 32, 0 + 0 0 ही है ना, तो 32 + 4 = 36, 36 + 2 = 38, 38। और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था 38, तो मतलब जो हमने ये बाइनरी नंबर निकाला है इसका मतलब भी 38 ही है, हमने सही नंबर निकाला था। आप समझ गए कैसे निकालता, मजेदार था ना। तो एक और एग्जांपल देखें इसका, एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल सा लेते हैं, मस्त सा एग्जांपल, मजेदार सा एग्जांपल, मजा तो आएगा ही ना। तो देखिए क्या होगा हमारा एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया एक नंबर 64, ठीक है। 64 में वैसे मजा नहीं आएगा, चलो 64 ही निकाल देते हैं, ठीक है, कोई नहीं। 64 तो हमने क्या करा, दोबारा 8 बॉक्सेस बनाए, ठीक है। 8 बॉक्सेस बनाए, थोड़े मैं गंदे बॉक्सेस बनाता हूँ, कोई नहीं। 4 5 6 8, ठीक है। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बॉक्सेस बना लिए हमने। अब इस 8 बॉक्सेस के अंदर क्या करा हमने, अंदर नहीं नीचे करना है, अंदर तो हम बाद में फिल करेंगे ना इसके। क्या हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर रेज़ टू 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7, ठीक है। अब क्या करा, सिंपल इसे दोबारा कैलकुलेट करा, 2 की पावर 0 = 1, 2 की पावर 1 = 2, फिर इसके बाद हो गया 4, इसके बाद हो गया 8, इसके बाद 16, इसके बाद 32, इसके बाद 64, इसके बाद 65, सॉरी 65 नहीं 128, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है वो तो आपको बताऊंगा, उससे पहले एक और मजेदार चीज देखो कि अगर आप सब में से किसको भी डाउट हो रहा हो कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या हमें सारी 2 की पावर याद रखनी पड़ेंगी, तो देखिए किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीक्वेंस में चल रहे हैं तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सीक्वेंस के हिसाब से आप अगर देखें तो पहला वाला 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर रेस करते हैं तो क्या आता है 1 आता है, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो नंबर डायरेक्ट होता है ना, 2 की पावर 1 है तो 2 आ गया। उसके बाद जितनी भी उसकी पावर रेस करते जा रहे हैं उतनी बार वो नंबर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास a की पावर 3 है तो होगा हमारा a × a × a,
और अगर a की पावर 4 कर देंगे 3 से तो बस एक बार a और मल्टीप्लाई होगा, 4 से 5 कर देंगे तो एक बार a और मल्टीप्लाई होगा, तो बस एक बार मल्टीप्लाई होना ही बढ़ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई होना ही बढ़ रहा है। तो मतलब कि सिंपली आप जब जितनी बार भी आपकी एक पावर बढ़ रही है तो पिछले वाले में बस एक बार 2 और मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 में एक बार 2 मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, अब दोबारा एक बार पावर बढ़ गई तो 8 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 आ गया, तो 16 में फिर 2 मल्टीप्लाई करा 32, 32 में 2 मल्टीप्लाई करा 64, 64 में 2 मल्टीप्लाई करा 128, और 2 तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप, 2 multiplied by 2 equals to 4, 4 multiplied by 2 equals to 8, 8 multiplied by 2 equals to 16, 16 multiplied by 2 equals to 32, 32 multiplied by 2 equals to 64, 64 multiplied by 2 equals to 128, 128 multiplied by 2 equals to 256, and 256 multiplied by 2 equals to 512, 512 multiplied by 2 equals to 1024। तो इस तरीके से आप 2 मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो टॉपिक से थोड़ा भटक गए थे, तो अभी क्या था, जैसे हमने नंबर लिया था 64, 64 नंबर था हमारा, तो 64 नंबर को हमने क्या करा, इसमें देखा किन दो नंबरों के बीच में आता है। अब अगर ध्यान से देखा तो 64 तो डायरेक्ट ही आता है, किस नंबर के बीच में नहीं आता, तो हमने क्या करा, उसमें 1 लिख दिया, 1 लिखने के बाद इसमें से माइनस कर दिया हमने, क्या बचा 0, और जैसे ही ऊपर 0 आया, जैसे ही ऊपर 0 आया वैसे ही जितने ही रिमेनिंग बॉक्सेस हैं सब में 0 पुट कर देना है ना। चेक करना है तो चेक करने के लिए देखो, जिसके भी नीचे जिसमें भी 0 है तो उसमें तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, तो सब में ही 0 है, सब में ही 0 है ना, सब में ही 0 है, बस 64 अकेला जिंदा रहेगा, बाकी इसमें भी 0 है, तो सब जो है सब 0 0 0 खल्लास, बचा सिर्फ 64, और 64 ही हमारा ओरिजिनल था, तो आंसर आ गया 64। तो मतलब 64 का जो बाइनरी नंबर था वो ये था जो ये लिखा है 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको ना मजेदार चीजें करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ ना अपना ऐसी कुछ कुछ नंबर लिखो आप भी अपने कॉपी में, आप अपनी नोटबुक में, ठीक है, रैंडम दिमाग में सोचो, उनको देखो कि किस तरीके से बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि आपने देखा कि 128 पे आपका जो है फिर आगे कैसे लिखेंगे, तो आगे और बॉक्सेस ले लो, और बॉक्सेस ले लो, है ना, 2 की पावर 8 आ जाएगी, 2 की पावर 9 आ जाएगी, और बॉक्सेस अपने बढ़ा दो, ठीक है, खत्म हो रहे हैं बॉक्सेस तो और बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे करके बाइनरी नंबर्स में थोड़ा कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो। सिमिलरली डेसिमल टू बाइनरी करा है तो बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन की भी प्रैक्टिस करो, कोई भी रैंडम सा बाइनरी नंबर लिखो, फिर उसे चेक करो उससे कि उसको डेसिमल में क्या लिखेंगे, ठीक है।